हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टियर 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। दोस्तों, हम आपके लिए एनसीईआरटी एसएसटी और एनसीईआरटी साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस का क्लास 8 के चैप्टर 8 पे चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार से। इससे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, क्लास 8 के चैप्टर 8 कोशिका से क्वेश्चन। आप क्लास 7 और क्लास 8 के बाकी चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपको इन सारा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, इस चैप्टर का कोशिका का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्लाइडेन और स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। कब किया था इन्होंने? 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। कहा किया था? ये कॉर्क की पतली परत का अध्ययन करते हुए कोशिका का खोज किया था, सेल का खोज किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप बीपीएससी के अलावा अगर आप केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSS हो गया, रीट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो आपके लिए ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीपीएससी के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सेम ही रहेगा चाहे आप किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने देखी थी? खोज नहीं, देखी थी। लिनियस, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वाटसन और क्रिक, स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब किया था? 1674 ईस्वी में इन्होंने एक जीवित कोशिका को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हड्डी की कोशिका, मांसपेशी की कोशिका, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, रक्त कोशिका। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जो मस्तिष्क को पूरे शरीर तक संकेत भेजती है। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि मस्तिष्क से पूरे शरीर को संकेत भेजने का कार्य कौन करता है? तो आपका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर संभव हो तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा कि आप 1 घंटा में एक बार में सारा चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, केवल 1 लाइनर टाइप से आप लोग या फैक्ट का आप लोग नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी टियर 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूँ और मेरा भी जो स्ट्रेटेजी था सेम था। एनसीईआरटी को मैं भी नोट्स बना के और डेली रिवीजन करता था, हर एक क्लास का प्रतिदिन रिवीजन करता था। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन सा जीव एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर है? मछली, अमीबा, मेढक, कुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा। अमीबा जो है एक कोशीय जीव का उदाहरण है, यानी कि अमीबा एक कोशीय यानी यूनिसेल्युलर जीव है जो अपनी पूरी जीवन क्रिया केवल एक कोशिका से करता है। ठीक है, याद रखिएगा, अमीबा के बारे में फैक्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करना, आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आंसर बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रण करना। ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है।
यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की भीतरी परत होती है जो पदार्थ के प्रवेश और निर्गमन को नियंत्रित करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? राइबोसोम, गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। बहुत बार ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहिए या ऊर्जा गृह कहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग विशेष रूप से पाया जाता है? देखिए यहाँ पौधों की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर संभल के दीजिएगा। सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। देखिए पौधों की बात की गई है तो यहाँ प्लास्टिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड्स केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए मैं बोला कि इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि केवल पौधे की बात की गई है। पौधा में प्लास्टिड्स कोशिका पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यहां से एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कोशिका मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन होगा, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीटेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम, लाइसोसोम में एंजाइम होता है जो अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती यानी कि इसलिए इसे सुसाइडियल बैग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, सुसाइडियल बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से, सेलुलोज से, वसा से, स्टार्च से। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज, यानी कि पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनती है जो उन्हें कठोर और सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, कठोर और सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका झिल्ली में, नाभिक में, गोल्जी निकाय में। आप लोग के लिए कमेंट में एक क्वेश्चन है मेरे लिए, कितना जोड़ी होता है गुणसूत्र? मानव शरीर में कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है? इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बताइए गुणसूत्र कहाँ स्थित होता है? तो गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? न्यूक्लियस में, याद रखिएगा, जो अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करते हैं। गुणसूत्र के बारे में ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मानव शरीर में टोटल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम कोशिका वह हिस्सा है जहां प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका में अनुपस्थित होती है? कौन सा जीवाणु की कोशिका में अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, नाभिक या साइटोप्लाज्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें संगठित नाभिक नहीं होते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर नाभिक। क्वेश्चन नंबर 13 है,
कोशिका की खोज के बाद किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइडेन और स्वान। राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था यानी कि सेल थ्योरी, जिसमें बताया गया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। इसी थ्योरी में बताया गया कि जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव सेल से बना है यानी कि कोशिका से बना है। इसी सिद्धांत में दिया गया था। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान, 1839 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का कौन सा प्रकार शरीर में वृद्धि करता है? मिटोसिस, मियासिस, एंडोसाइटिस, प्लाज्मोलिसिस। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए मिटोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिटोसिस। यानी कि मिटोसिस कोशिका विभाजन का वह प्रकार है जो शरीर में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा कि शरीर की वृद्धि और ऊतकों का मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? तो मिटोसिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना मुख्य रूप से किससे बनी होती है? प्रोटीन और, मिला जुला के क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, अमीनो एसिड, केवल प्रोटीन। तो बताइए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिडो। आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिडो से बनी होती है, जो कोशिका की सुरक्षा और संरचना में मदद करती है। यानी कि संरचना का कार्य, संचार का कार्य कौन सा करता है? कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और लिपिडो। तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।